बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। दो सतगुरु चरण को कयो सो प्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। गिरि प्राणिनाथ निज मूलपति सिर में राज शोभना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पियाजित पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बहावे की लाज, बावे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की धनी की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्रिय चरणों में कोटि कोटि जी। चलते सुंदर साथ जी बीतक साहिब की ओर। तो पीछे कौन सा प्रसंग सुना सुंदर साथ जी हमने? जो देवबंद के विमल प्रसाद और सोना थे, है ना, किस तरह से उनकी पत्नी उनको जाने से रोकती है, लेकिन जब वे स्वयं ही आश्रम में झगड़ने के लिए जाती है, लेकिन जैसे महाराज जी के दर्शन करती है, जब महाराज जी वृक्ष के नीचे बैठे हुए चर्चा करते रहते हैं, तो अंदर का वो जोश जब उनके अंदर प्रवेश करता है तो महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और जब घर पर बुलाकर भजन कीर्तन किया जाता है, आरती की जाती है, तो साक्षात सतगुरु के रूप में उनको राज जी महाराज जी के दर्शन, और सतगुरु महाराज जी उनका नाम सुंदर भाई। अब आगे का प्रसंग है सुंदर साथ जी। महाराज जी बता रही हैं युगल दास थे, जो पीछे सुंदर साथ हुए थे ना बाल, तो उनका नाम महाराज जी ने क्या रखा था? युगल दास। उनकी बात बता रही है। पीछे हमने प्रसंग सुना कि किस तरह से वे आश्रम में आते, विशंबर जी जो उनके दोस्त थे वे लेकर आते हैं उनको, महाराज जी पर विश्वास हो जाता है ना। और घर वाले जब जबरदस्ती करते हैं तो कैसे घर जाकर एक बार तो खेत में ही बेहोश हो जाते हैं। फिर महाराज जी गंगाराम को भेजते हैं, बल्कि तो चिमटा और अगरबत्ती लेकर जाओ, उसकी जुबाड़ी खुदवा और लेकर आओ। फिर दूसरी बार लेकर जाते हैं तो कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वहां पर भी जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो गांव वाले चिल्लाते हैं, भैया तुम ऐसा मारोगे क्या? तो फिर देखकर वे खुद ही उनके चाचा जी महाराज जी के आश्रम पर लेकर आ जाते हैं। अब देखो सुंदर सा जी, इतना समर्पण होने के बावजूद भी माया कितनी हावी हो जाती है, लेकिन सतगुरु की जहाँ कृपया होती है वहां माया का बस नहीं चलता। तो यहाँ पर कह रहे हैं युगल दास जी, आज और कल और निरंतर रहा तरक्की पर आश्रम। सुंदर साथ गया बढ़ता ही, बढ़ते गए वहां सज्जन। अब महाराज जी के आश्रम की बात बता रहे हैं कि पहले तो क्या था, चूहड़ और भूले ने क्या बनाया था? सुंदर सा जी महाराज जी की झोपड़ी बनाई थी। लेकिन अब धीरे 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 आश्रम प्रगति कर, क्योंकि जैसे जैसे सुंदर साथ बढ़ते रहे वैसे वैसे प्रोग्रेस होता रहा। अब यहाँ पर कह रहे कि सुंदर साथ बढ़ता गया और सज्जन लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती चली गई। चर्चाएं तो सुनते काफी, पर विश्वास तभी होता जब सतगुरु कुछ दिखला देते, बोल बंद तभी होता। ध्यान देना सुंदर साथ, ये किसी और की नहीं है, हमारी है। चर्चाएं तो सुनते काफी, सुनने वाले तो चर्चा बहुत होते हैं, लेकिन विश्वास तभी होता है जब सदगुरु कुछ करके दिखला दे। नहीं तो कहीं ना कहीं माया का बीज, शंका का बीज अंदर पड़ा ही होता है। एक बार हमें दिखेंगे कि सतगुरु महाराज जी है,
दूसरी बात, उन्हीं के ही प्रति हमारे अंदर ये शंका हो जाएगी कि पता नहीं है या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आत्मा और एक बार मन, मन या क्रियाशील, ये उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, ये माया के झटके लगते ही रहते हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि चर्चा सुनते सुनते भी जब शंका दिल में होती है तो सतगुरु महाराज जी कृपया करके कैसे शंका को दूर करते हैं। तभी कह रहे हैं जब कुछ करके दिखाते हैं तभी मुंह बंद होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। कितनी ही सेवा करता हो, कितना ही हो चाहे पास, ऐसा साथ बहुत ही कम है, बिन देखे लाया विश्वास। चाहे कितनी ही सेवा करता है सतगुरु की, कितने ही उनके पास रहे, लेकिन ऐसा सुंदर साथ तो बहुत कम है जो बिना कोई चमत्कार देखे विश्वास ले। देखे सुंदर साथ, चमत्कार को तो सब नमन ही कर लेंगे कि सदगुरु कुछ अनहोनी अलग करके दिखा दे, तो वहां तो सर खुद ही झुक जाएगा। लेकिन कोई बिरला होता है जो बिना चमत्कार देखे सतगुरु पर विश्वास कर लेता है। तो अब यहाँ ऐसे ही कह रहे हैं, जुगलदास था खास शेरपुर पर विश्वास उसे भी कम, हालांकि चर्चा सुनता था दिव्य चक्षु थे लेकिन बंद। एक सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे कि युगलदास जी वे ही हैं या दूसरे सुंदर साथ हैं, इसमें मुझे डाउट लग रहा है। महाराज जी क्लियर करेंगे अपने आप, है ना, क्योंकि उनका नाम तो युगलदास रखा था, लेकिन इतनी परख होने के बावजूद भी अगर शंका आ रही है तो माया बहुत हावी है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है मेरे अंदर कि शायद वही युगलदास है या किसी और का नाम भी युगलदास हो सकता है। जैसे महाराज जी इसका खुलासा करेंगे, इसको लेंगे। तो यहाँ युगलदास जी की बात बता रहे कि वो खास शेरपुर का था और वे बारू भी शेरपुर के ही थे, जिनका नाम युगलदास महाराज जी ने रखा है ना। अगर किसी सुंदर साथ को पता हो तो बाद में डिस्कस करेंगे, तब बता दें। पर विश्वास उसे भी कम, कहीं ना कहीं माया का बीज था, विश्वास में कमी थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं, हालांकि चर्चा सुनता था दिव्य चक्षु थे लेकिन बंद, बाहर के कानों से तो चर्चा सुनता था लेकिन अंदर के दिव्य चक्षु बंद थे। ये ध्यान देना सुंदर सा। बाहर से हम ये सोचे कि हम 24 घंटे चर्चा सुन रहे हैं और हमारे आत्मिक नेत्र खुल गए हैं, तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं। क्योंकि आत्मिक जब चक्षु खुल जाते हैं, आत्मिक दृष्टि जब खुल जाती है तो वो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। आत्मा जागृत होते ही तो माया का अंधकार दूर। और माया क्या है? वो अज्ञान ब्रह्म न कर्म काल सब सुन, ये सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण। तो आत्मिक चक्षु जब खुल जाते हैं तो हमारी इंद्रियां कहीं भी विकारित नहीं हो सकती, कहीं शंका नहीं आ सकती। और वो तो सुनसा जी बहुत अंदर पहुंचे हुए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ होगा जरूर जो महाराज जी यहाँ पर हमें बता दिए। उनको एक माध्यम बना से पूछे तो हमें समझा, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो शंका है। बारू को तो, युगल दास जी को तो एक माध्यम बनाया जा रहा है। तो कह रहे हैं, हालांकि चर्चा सुनता था लेकिन दिव्य चक्षु थे बंद, चमड़े की से चमड़ा दिखता देखे कैसे अंदर का, इसमें शक्ति नहीं है इतनी दिखता केवल बाहर का। जो चमड़े के ये नेत्र हैं इनसे तो केवल बाहर का तन दिखता है, अंदर जो रूह बैठी होती है, अंदर जो शक्ति होती है, अंदर जो धामधनी होते हैं, उनका आवेश होता है, उनका जोश होता है, उसको ये नेत्र नहीं देख पाते। चमड़े की आंखों से तो चमड़े का शरीर दिखेगा, लेकिन आत्मा की दृष्टि से अंदर बैठे हुए धामधनी नजर आएंगे। और जब तक वो खुले नहीं तो क्या होगा? यही है जो काना दज्जाल है, जो एक दृष्टि, बाहर की दृष्टि देखते हैं कि भैया ये तो पंचभौतिक तन है, तो एक साधु है, महात्मा है, ऐसे रह रहे हैं, ऐसे है। तो यहाँ कह रहे हैं, इसमें शक्ति नहीं है इतनी दिखता केवल बाहर का, किस प्रकार से जाने सतगुरु कैसे चला इधर की बाट, मुख्य मुख्य घटनाएं इसकी सुने सुनाए स्वयं प्रताप। कह रहे किस प्रकार से जाने सतगुरु,
कैसे चला इधर की बाट, कैसे इस राह पर चला। तो ऐसे ऐसे मुख्य घटनाएं कह रही हैं कि स्वयं प्रताप सिंह जी अपने मुख से सुना रहे हैं, जो सतगुरु के द्वारा सुनी हुई। महाराज जब चर्चा करते सतगुरु को कहते भगवान, संकट परमात्मा हरगिज नहीं हो सकता इंसान। जब महाराज जी चर्चा करते तो कहते कि ये तो साक्षात भगवान है, लेकिन जैसे ही चर्चा से हट जाते तो कहते अरे भगवान परमात्मा कोई इंसान थोड़ी ना हो सकता है, ये तो एक साधु महात्मा है, ज्ञान है, पढ़कर सुना रहे हैं। ये देखो समस्या। ऐसे ही तो अजाजिल के अंदर भी आया था, अरे ये तो मेरे द्वारा बनाए, जो मोहम्मद साहब को उन्होंने नमन नहीं किया, वो तो मेरे द्वारा बनाया हुआ है, तो भला पंच भौतिक तन है मिट्टी का बना हुआ, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। सारी जमीन पर सजदा कर लिया, लेकिन जहां परमात्मा की बैठक है वहां सजदा नहीं किया, तो सारे सजदे रद्द हो गए। तो ऐसा ही तो सजीवानी के अंदर भी आता है कि जब कहा था कि जीव और मन एक है, या पहले से ही एक है, या यहाँ पर ही आकर एक हो। तो अलग अलग दिखा कि जब मन क्रियाशील होता है तो वही है कि जो हंस, विष्णु रूप हंस रूप धारण करके आए तो कहा कि ये तो हंस है, और जब अपने मूल स्वरूप में आए तो देखा अरे हंस नहीं, ये तो साक्षात विष्णु भगवान है। रूप एक ही है लेकिन शक्तियां दो दिख रही। इसी तरह से जब बाहर की दृष्टि होती है तो दिखते हैं साधु महात्मा है, लेकिन जब अंदर की दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं साक्षात धाम। और ये विशेष कर कब होता है, जब हम चर्चा श्रवण, ध्यान देना सुंदर सा जी, लालदास जी महाराज जी का आता है ना मूल गीता में, जब गोवर्धन भाई और उनका झगड़ा आपस में हो जाता है तो क्या कहते हैं, हम इस चटाई पर रहते हैं तो हमारा मन कुछ और होता है, और जैसे हम चटाई से अलग हो जाते हैं तो हमारा मन, तो बहुत मेन पॉइंट है क्यों दिखाया ये सबके साथ में है, एक गोवर्धन भाई की नहीं, उनको तो फिर भी विश्वास था, लेकिन हमारे, जब हम चर्चा श्रवण करते हैं तो लगता है साक्षात मेरे परमात्मा है, लेकिन जैसे ही कुछ देर अलग हट जाए, देह की दृष्टि आ जाए तो दिखता है अरे ऐसा कोई परमात्मा हो सकता है क्या, कोई इंसान परमात्मा हो सकता है। तो ये शंका आ जाती, ये शैतान हावी हो जाता। तो महाराज जी अवेयर कर रहे हैं कि समझो इसको, कब दज्जाल आता है उसके लक्षण दिखा रहे हैं। परमात्मा तो परमात्मा है, समता किसके है बस की, जो उनके समान हो बैठे ताकत नहीं किसी की भी। कह रहे हैं जुगलदास जी की महाराज परमात्मा तो परमात्मा है, किसी के मजाल नहीं है कि परमात्मा का बखान कर सके या परमात्मा के समान कोई हो सके। अब यही भूल हो जाए, ये माया का दावपेच यही है, इसीलिए धनी ने हमें परमधाम में ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा, अंग संग रहूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं, क्योंकि उनको पता था कि माया का पर्दा होगा जो तन आड़े होगा। तो तुम्हारी दृष्टि अगर एक बार मेरी झलक को देख भी लेगी तो तुरंत दूसरा मन जो तुम्हारा बाह्य मन है वो मेरे शरीर पर आएगा, अरे कहीं कहीं तो कोई आत्मा ही है। यही हो रहा है, उनके समान कोई बैठे ताकत नहीं किसी की, किसी की ताकत नहीं कि उनके समान हो। वास्तव में सुंदर सा जी किसी की क्षमता नहीं है कि वो उसके समान हो, लेकिन जिसको वो अपने समान बनाए किसी की ताकत नहीं कि कोई हो। इंद्रावती खुद कह रही कि क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक, और मैं जानी मोर महबूब की वो दे ताप माफक। मेरे अंदर शंका थी कि आखिर मुझे ही क्यों चुना, सिरदार श्यामा जी को क्यों नहीं चुना, और ये महबूब की मौज है, वो किसको अपने लायक बनाते हैं, जिसके हृदय में वो बैठ जाएंगे उसको वो अपने समान बनाते हैं। वो बनाते हैं, कोई बन नहीं सकता। ये बात सत्य है कि परमात्मा के समान कोई हो नहीं सकता, लेकिन जिसको परमात्मा अपने समान बना लेगा उसको कोई रोक भी नहीं सकता। जैसे इंद्रावती सखी को बनाया, जैसे सुंदर बाई को बनाया, रतन बाई को बनाया, पुष्पावती सखी को बनाया, जो उनके समान हो बैठे ताकत नहीं किसी की भी, उना उधेड़ी युगल दास के निर्णय इसका था मुश्किल। तो अब उनके समान हो बैठे किसी की ऐसी ताकत नहीं, वास्तव में ताकत नहीं, लेकिन धनी के अंदर ये था। तो इसी उधेड़ बुन में वो परेशान थे। चर्चा सुनते तो दिखते तो भगवान है साक्षात, लेकिन चर्चा से अलग हटते तो कहते अरे परमात्मा नहीं हो सकते नहीं।
उधेड़ बुनो, ये मन में संकल्प और विकल्प चल रहे हैं। अब चलते चलते कह रहे हैं कि भैया इस शंका का निवारण कौन करेगा, किसी के बस की नहीं, ये केवल सत्य ही कर सकता। तो इसी उधेड़ बुन में अब आधी रात्रि को जब वे आश्रम से अपने घेर में गए, आधी रात हो गई, देखो जब किसी चीज की शंका हो जाती है ना मन में, संकल्प और विकल्प उड़ जाते हैं, तो खाना पीना नींद भी सब दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष है अंदर, एक जीव का एक मन का, एक आत्मा कह रही मेरे धाम धन्य है, मन कह रहा अरे नहीं ये नहीं हो सकता। तो अंदर में जब लड़ाई चल रही हो तो भला शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसी उधेड़ बुन में कह रहे हैं कि आधी रात्रि हो गई और जुगलदास जी क्या किया, उन्होंने आश्रम में से चले और अपने घेर में जाकर लेट गए, क्योंकि आश्रम से शेरपुर ज्यादा दूर तो नहीं है, गए और घेर में जाकर लेट गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं, नींद नहीं आई थी तब तक सोच रहा था पड़ा पड़ा, रजवाहे पर एक प्रकाश सा जाता हुआ नजर आया। अब जाकर जैसे लेटा ही था, तो नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि रजवाहे पर पड़ी, कि रजवा जाता है वहां को, तो उस रजवाहे पर एक प्रकाश सा नजर आया, आधी रात। अब देखा, भाई देखेंगे तो है कि जब उठे ये मतलब रात्रि में इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो उस प्रकाश में देखा तो कह रहे हैं, व्यक्ति बहुत सुख पाल लिए थे जिसमें कोई बैठा था, जुगलदास भागा उठ करके आज रात को कौन आया। बहुत सारे व्यक्ति थे, जब देखा उस प्रकाश के अंदर जब नजर आया तो बहुत सारे व्यक्ति थे, और ये क्या थे, उनमें एक सुखपाल भी हुए थे। अब जुगलदास जी को, या भैया को भी आश्रम में तो रहते थे, तो ये वो भैया आधी रात को कौन आ रही है, सुंदर साथ कहाँ जा रही है, किसको लिए हुए सुखपाल ने, जैसे पालकी हो जाती है उसमें दिए हैं। तो अब जिज्ञासा तो होगी कि नींद नहीं आ रही है, भैया आश्रम भी अपना है, कोई किसी और का तो नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तो आगे आगे तो वे सुंदर साथ जो पालकी लिए जा रहे हैं, सुखपाल लिए जा रहे हैं, पीछे पीछे, साथ नहीं हुए, पीछे पीछे देखने की ललक है कि कौन है, आखिर कहाँ से आए हैं और कहाँ ये जाएंगे। अब चलते चलते पटरी पटरी जाकर देखा, तो वो सुखपाल कहाँ पर उतरा, जाकर आश्रम। ये गुलदार जी देख रहे हैं सब। तो उस सुखपाल में देखा कि दो व्यक्ति, और वे एक व्यक्ति कौन है, एक तो उन्हें नजर आए महाराज जी, और दूसरे नजर आए श्रीनाथ जी, दो रूपों में नजर। अब जब आश्रम में जाकर सुखपाल रुका, उनमें से पहले सतगुरु महाराज जी निकले और फिर राज जी महाराज जी, दोनों। अब इतना देखते ही तो युगल से भूचक्के हो गए, अरे अभी अभी तो मैं महाराज जी को आश्रम में छोड़कर आकर मैं अपने घर में लेट आई हूँ, और अभी अभी देखा कि सुखपाल में बैठकर ये कहाँ से आ रहे हैं, और है महाराज जी। देखा, देखो अंदर में जिज्ञासा हो जाती है कि भैया ऐसे जब मन में शंका है तो आखिर वे ही है या कहाँ है। अगर मैं आश्रम में छोड़ कर गया, लेटा कितनी देर हुई, ज्यादा देर नहीं, इतनी देर में तो महाराज जी कहीं कहीं जा नहीं सकते, तो फिर सुखपाल में कैसे बैठ कर आए। तो यहाँ पर मन में शंका हो गई। तो अब यहाँ कह रहे हैं, आने लगा पसीना सा कुछ दिख रही है क्या लीला, अभी गया था इन्हें छोड़कर आश्रम पर छोड़े महाराज। पसीना, घबराहट के, आश्चर्य के, कि अभी अभी तो महाराज जी को छोड़कर मैं आश्रम से गया था, और अभी अभी सुखपाल पर पहुंच जाएगी, पटरी पटरी सुखपाल में बैठकर आ रहे सुंदर साथ के साथ। तो अब यहाँ पर वे समझ नहीं पा रहे। तो अब यहाँ कह रहे हैं, आया नहीं समझ में उसके किससे पूछो किसे कहे, श्री राज छवि बड़ी मनोहर बड़ा देखने योग्य स्वरूप। तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे श्री राज जी दिखाई दिए है ना सुंदर साथ जी, ये नहीं कह सकते कि यहाँ की आंखों से नहीं नजर आ सकते। ध्यान दें, ये हमारे अंदर आते कि नहीं देख सकते, यहाँ की आंखों से हाँ नहीं देख सकते, लेकिन जब धामधनी दिखाना चाहते हैं तो ये नेत्र खुले रहेंगे, लेकिन अंदर आत्मा के अंदर वो नूर, वो जोश, वो प्रकाश डाल देंगे, जो लगेगा तो यहाँ के नेत्र देख रहे हैं, लेकिन देखेंगे आत्मा में, यहाँ के नेत्र भी खुले रहेंगे, लेकिन उस नूरी प्रकाश को, उस नूरी स्वरूप को यहाँ के ये चर्म चक्षु नहीं देख सकते। अभी पीछे भी आया, चर्म चक्षु बाहर को देखेंगे, लेकिन आत्मा के नेत्र अंदर के नूर को देखेंगे। तो वो जो दिव्य प्रकाश, जो राज्य का नूरी स्वरूप नजर आ रहा है, वो कौन देख रहे,
यहाँ के नेत्र नहीं, आत्मा। जैसे देखे कि जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो यहाँ के नेत्रों से नहीं देखा। उनके अंदर वो प्रकाश, वो सामर्थ्य डाला जिससे उनके अंदर वो पावर आ गई, जिससे उन्होंने उनके दर्शन, और कहने के लिए कहेंगे कि नेत्र खुले हुए। ऐसे ऐसे तो गुरुदेव चंद जी महाराज जी को दर्शन दे भागवत कथा श्रवण करते हुए, भले ही खुले हुए नेत्र यहाँ के नजर आ रहे हैं, लेकिन वो दर्शन जो ना वो आत्मिक नेत्रों से होता है, आत्मा देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्री राज्य की छवि अति मनोहर, मन को हर लेने वाला, और कह रहे बड़ा देखने योग्य स्वरूप, नूरी मुखार में है ना, शीश कमल पर सुंदर बाग, वही श्वेत रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोली, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, और केसरिया रंग की सुंदर इशार। तो ये स्वरूप देखने योग्य है, इतना कि देखते देखते ही रह जाए, ऐसे मन को हर लिया है। कह रहे हैं मुकुट तिलक गलहार पीताम्बर, मोहित किया किए डालता रूप। अब यहाँ पर कह रहे हैं शीश कमल पर मुकुट, मस्तक पर सुंदर तिलक, और गले में माला पहने हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, मोहित किए डालता रूप। ये इतना सुंदर रूप था कि मोहित कर। राजबाद में पहले सतगुरु वाहन से नीचे उतरे, चारों ओर देखने लग गए सभी दिशाओं में घूमे। अब कह रहे हैं कि पहले राज्य सतगुरु महाराज जी उतरे, फिर राज जी ने अपने चरण जमीन पर रखे, और कह रहे हैं कि वो चारों तरफ को देखते फिर रहे हैं जैसे किसी चीज की खोज कर। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर कि महाराज जी जब चारों दिशाओं में घूमे तो महाराज जी ने राज जी से पूछा कि आश्रम कहाँ बनना चाहिए। तो चारों तरफ को घूम घूम कर, क्योंकि हो सकता है ये अभी सुंदर साजी कब की घटना है, अभी शायद चूहड़ और भूले ने जो झोपड़ी बनाई थी, और ये सुंदर साथ आ रहे थे, अभी कहने प्रगति पर था, तो पूरा आश्रम बन नहीं बन पाया, अभी झोपड़ी वगैरह कुछ ही बना होगा, उस समय की घटना होगा। क्योंकि आगे पीछे की सारी घटनाएं हैं, जैसे हमारी श्री किरंतन ग्रंथ है ना, उसमें आगे पीछे के पूरे प्रकरण है, जब से वाणी उतरी और तब तक उतरती चली गई। ऐसे ही ये अलग अलग घटनाएं। अभी कह रहे ना आश्रम प्रगति पर था, तो यानी अभी झोपड़ी बनी थी, सुंदर साथ आ रहे थे, तो अभी निर्णय करना था कि आश्रम नींव यही बननी चाहिए कहीं और बननी चाहिए। तो इसका निरीक्षण करते हुए घूम रहे थे, तो राज्य महाराज जी ने इशारा करके कहा कि आश्रम यही बनना चाहिए, जैसे पन्ना जी निर्धारित कर, जैसे मुजाहिद को निर्धारित किया गया कि कहाँ पर बनना चाहिए। ये धनी के हुक्म पर निर्भर होता है कि कहाँ उन्होंने उस स्थान को चुन लिया। हर एक जगह का अपना अपना महत्व होता है। तो यहाँ कह रहे हैं घूम घाम कर किया निरीक्षण, देखा सभी जगह का हाल, बहुत देर के बाद राज जी को स्थान पसंद आया, यहाँ नींव खुदवा डालो बस श्री सतगुरु को बतलाया, बैठ गए वापिस फिर उसमें महाराज जी गए नहीं। अब राज्य महाराज जी को ने दिखाया कि पूरी सारी जगहों को देखकर निरीक्षण करके कहा कि यही नींव खुदवा दो, आश्रम तो यही बनेगा, यही जागने की लीला हो, नहीं कायमी की लीला। तो ऐसा निरीक्षण करके उस जगह को निर्धारित कर दिया, और फिर श्री राज जी कह रहे हैं सुखपाल में बैठे, लेकिन सतगुरु महाराज जी नहीं गए, राज्य महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, सुखपाल में बैठ गए। थोड़ी दूर नजर आए बस लोप हुए श्री राज वहीं, देख रहा था युगलदास सब आड़ वृक्ष ले आश्रम में। अब जैसे जैसे वो आशुकपाल में बैठे राजी, और थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूर तक तो चले, लेकिन धीरे धीरे वो अंतर ध्यान हो गए, तो युगलदास जी वृक्ष के पीछे खड़े खड़े उसकी ओट सामने नहीं आए, उसकी वृक्ष की ओट में खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहे। चला ख्यालों का परवा अब रोसा बनकर आत्म में, वह लौटा चिंतित सा घर को नींद भला फिर क्या आती। अब कह रहे ख्यालों में इतना
प्रवाह बहने लगा। अरे मैं क्या समझ रहा था, ये क्या थे, ये राज्य के दर्शन हुए, ऐसे आश्रम आश्रम की नींव रखी गई। बहुत पता है कि जब विचार उठते हैं तो पूरे सागर की लहरों की भांति उठते हैं। तो नींद कहाँ आने वाली थी। वे चुपचाप आए और अपने घेर में आकर अपने चारपाई पर फिर लेट गए। भ्रम में डाला युगल दास को, लीला समझ नहीं आती। सिर्फ घेर तक ही पहुंचा था, छोड़े थे महाराज यहाँ। अब कह रहे कि युगल दास को तो भ्रम में डाल दिया, उसके अंदर ये हो रहा, अच्छा ये महाराज जी यहाँ से आए तो यहाँ में छोड़कर आया, तो भाई महाराज जी तो आश्रम में ही थे। फिर अब जब वे गए नहीं तो दो दिखने चाहिए मुझे आश्रम में, फिर भी एक दिख रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लीला क्या हो रही, भ्रम में पड़ गए। एक के दो दो दिखने लगे, और दो दो भी दिख रहे हैं, दो भी नहीं दिख रहे हैं। अगर चले जाते तो ये भाई चलो चले गए, लेकिन आश्रम में रहे हुए गए नहीं है, आश्रम में ही है और फिर दिख रहे कि एक ही है। तो फिर वो कौन है जो आई है और ये आश्रम में मैं छोड़कर गया, ये कौन है? तो उनकी बुद्धि आखिर में निर्णय मिलता ही है। तो क्या कहा, सात राज के लखे उतरते, भेजे मैंने यही जमा। मतलब इसका यह निकला फिर इन दोनों में फर्क नहीं। आखिर निष्कर्ष पर पहुंच गए जब मंथन करके, तो सार भी निकल कर आते हैं। तो ये कह रहे कि भैया अगर राज्य आए, राज्य के साथ में महाराज जी आए, तो तू पागल दो समझ रहा है ना, तो दो नहीं है एक ही है। जो तेरे सामने इस तन में मौजूद है, तो दिखा दिया कि राज्य के साथ में महाराज जी आए तो दो नहीं है, दोनों एक हैं। एक स्वरूप में यहाँ पर है तो एक रूप में राज्य के, दोनों एक हैं, दो नहीं है। जो अंदर शंका हो रही थी ना कि चर्चा सुनते तो कहते साक्षात आप भगवान हमारे परमात्मा महाराज जी हो, और चर्चा से अलग हट जाते तो शंका थी, तो उस शंका का निवारण। तो कह रहे हैं ना कि कुछ देखे बिना तो किसी किसी को ही विश्वास आता है, लेकिन जब कुछ चमत्कार हो जाता है तो विश्वास जम ही जाता है। अब हम ये देखे सुंदर साथ जी, हमें सदगुरु पर चमत्कारों के माध्यम से कुछ देखकर विश्वास जमा है या बिन देखे विश्वास जमा? दोनों रूप एक ही जानो, मन में तर्क वितर्क नहीं। अब शंका का समाधान सा युगल दास को हुआ प्रतीत। अब कहा कि वे दो नहीं, वे एक है, जो तू दो समझ रहा है। तो ऐसे विचार करते करते जो संकल्प और विकल्प का जो सार निकल कर आया, तो उनको लगा कि तेरी समस्या का समाधान कि साक्षात यही मेरे धाम के धनी है, यही सतगुरु और यही मेरे श्री राज है। सतगुरु ठीक कहा करते हैं, सतगुरु ही है अक्षरातीत। शंका जैसी युगल दास को औरों को भी थी ऐसी। तो देखा कि सतगुरु से ही कहते हैं कि सतगुरु ही साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप और तुम स्वरूप के और भेद तुम्हारे को लगे ब्रह्मानंद रस। जो ब्रह्म के आनंद का वो रस, वो रंग जो हमें मिलेगा, तो उनसे पहचान हो जाएंगी कि ये कौन है। सत्य को चाहो तो शब्दों में लगे, लेकिन फिर बाद में शैतान भी खड़ा होता है मन रूपी, उसको विवेक से शांत करना। तो कह रहे हैं कि जैसे जुगलदास जी को शंका थी, केवल एक जुगलदास जी कोई नहीं, ऐसे तो बहुतों की शंका थी और अब भी है हम जैसे। तो यहाँ कह रहे कि ऐसी जिसके अंदर शंका थी, उन शंका का समाधान महाराज जी ने सबका किया। तो अब दूसरी घटना में बता रही हैं कि एक बार महाराज जी क्या किए, कलकत्ते के लिए चल दिए शेरपुर से। वहीं इनका समाधान तो हो गया, लेकिन महाराज जी को पता था जब सब जगह जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, तो वो तो तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी। और उस साहिब से क्या छुपा जिसके हाथ में सारे जगत की डोरी। तो जहां जहां जाते थे पता लग जाता था कि इसके अंदर क्या शंका है या नहीं है, सबका पता चल जाता। तो कह रहे कि जो उनका शंका का समाधान तो महाराज जी को करना था। तो एक बार शेरपुर से जो सेठ लक्ष्मी चंद थे, उनके पास जाने की योजना बनाई। अब वहां से ट्रेन जो पकड़नी थी तो वो देवबंद से पकड़नी थी। अब यहाँ से महाराज जी चलते हैं, तो अब यहाँ आश्रम में तभी दो महात्मा थे। जैसे महाराज जी गए तो महाराज जी के जाने के बाद जुगलदास जी को तो छोड़ के भाई तुझे आश्रम में रहना है, तो तभी दो महात्मा यहाँ पर आए। तो एक महात्मा तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर
महाराज जी कह रहे हैं कि रेल पकड़नी थी देवबंद से, मुश्कीपुर का राह लिया, आश्रम में दो आए महात्मा उनके जाने के पश्चात, हाथ एक के चिप्पी उनकी, डंडा था दूजे के हाथ, चिप्पी देकर युगल दास को बोले मुझे मिले थे वे। अब मुश्कीपुर को चल दिए महाराज जी, जाना था देवबंद से, चले गए मुश्कीपुर। तो अब यहाँ से कह रहे कि तभी दो महात्मा आए, एक के हाथ में महाराज जी का डंडा था और एक के हाथ में महाराज जी की चिप्पी थी। ठीक है, जैसे पन्ना जी में चिप्पी जिसमें बुने हुए चने रखे जाते थे, है ना, महाराज जी की भी है ना। तो इस तरह से यहाँ कहा कि जो झोली सी होती है जिसमें सामग्री रखी जाती है, तो एक ले रहा महाराज जी की चिप्पी, एक ले रहा है डंडा, और लेकर आए जुगलदास जी के पास, और कह रहे कि भैया मुझे महाराज जी मिले थे और उन्होंने मुझे चिप्पी दी और ये कहा कि जाकर आश्रम में तुम जुगलदास को दे दी। अब दूसरा बोला कि भैया मुझे महाराज जी मिले थे, उन्होंने मुझे डंडा दिया और ये कहा कि तुम आश्रम में जाकर जुगलदास को दे देना। अब इतने में कह रहे हैं यहाँ पर, कहा कि बोले कि मेरे पे वजन अधिक है, तो तू भाई मैं लेकर नहीं जा सकता, इसलिए तू चला जा, और मैं जाऊंगा वापस तो देर हो जाएगी, इसलिए तू ये काम कर, तू दे जा, आश्रम सुरक्षित रहेगी। वहां पर दोनों आए। दूजा बोला मुझे मिले थे, डंडा दे करके बोले युगलदास को दे देना, यह आवश्यकता नहीं मुझे। दूसरे को डंडा दे दिया, कहा भैया तू भी जुगलदास को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लड़ने लगा प्रथम दूजे से, झूठ काहे को बतलाते, वे तो हमको मिले मार्ग में, मुश्कीपुर को थे जाते। अब एक यहाँ से आ रहा मुश्कीपुर से, और दूसरा थाने भवन से है। अब देखो सुंदर साथ जी, कहा मुश्कीपुर और कहा थाना भवन, कह रहे कि एक पूरब से एक पश्चिम से। अब वो कह रहा भैया तू झूठ क्यों बोला, वे तो मुझे मुश्कीपुर मिले हैं, उन्होंने मुझे दिया है ये अपनी चिप्पी। और दूसरा कह रहा कि भैया थाने भवन से गए हैं, सॉरी, वो दो महात्मा की तुझे नहीं मिले, मुझे मिले हैं। अब दोनों में झगड़ा चल ही रहा था। अब थाने भवन से तीसरा था, वो कहता भैया महाराज जी गए थे थाने भवन को, और वे वहां कह रहे थे कि भाई मुझे कलकत्ता जाना है, और तू ये ले ले मेरी जो सोटा है, और ये तू वहां पर दे दे। बस, अब ये देखो सुंदर सा, अब अलग अलग छिड़ गई बहस। एक कह रहा थाने भवन में थे, एक कह रहा मुश्कीपुर में थे, एक कहीं कह रहा, एक कहीं कह रहा। तो भैया कह रहे हैं एक पूरब से एक पश्चिम में, दोनों साथ आए आश्रम, लगे झगड़ने आपस में हम सच्चे वो कहता हम। अब दो तो पहले ले रहे थे, एक के हाथ में चिप्पी, एक के हाथ में डंडा, जो दो साथ साथ आए थे। अब तीसरा जो है, मतलब दो महात्मा तो एक ही साथ आए, अब तीसरा भी आ गया थाने भवन से, वो ले रहा महाराज जी का सोटा। तो उसने कहा कि भैया तुम तो झूठ बोल रहे हो, महाराज जी तो मुझे मिले थे और वो सोटा देकर गए, और उन्होंने कहा कि तुम जुगलदास को दे देना आश्रम में जाकर। अब दो का तो झगड़ा निपटा नहीं था, तीसरे भी आ गए। दोनों ने सुन करके पूछा कहाँ मिले थे वे तुमको। अब देखना दूसरा कह रहे हैं, बड़गांव से परे मिले थे जाते हुए कलकत्ता को, गर्म जगह है कलकत्ता तो कमली दे देना उनको। अब चौथे भी कह रहे हैं कि भैया तुझे महाराज जी कहाँ मिले थे, कि मुझे बड़गांव में, वो सॉरी थाने भवन के जो आए थे वो क्या लेकर आए थे, सोटा। अब एक हो रहा है वो बड़गांव से आए, तो उन्होंने कहा भैया तुझे क्या मिला, महाराज जी के जा रहे थे बड़गांव को निकल कर और मुझे अपनी कमली दे गए कि भैया कलकत्ता में तो बहुत गर्मी पड़ती है और ये बोझ हो जाएगा, तू जाकर वहां पर आश्रम में उसको दे देना जुगलदास को। अब देखो सुंदर सा चीज, कोई डंडा लेकर आ रहा है, कोई चिप्पी लेकर आ रहा है, कोई महाराज जी की कमली लेकर आ रहा है, और दिशाएं अलग अलग। अब यहाँ समझ नहीं पा रहे कि कौन सा जो बोल रहा है, वो कह रहा भाई मुझे महाराज जी मिले, वो कह रहा भाई मुझे मिले। अब झगड़ा तो करने से कोई फायदा नहीं है। जो युगलदास था उसको उसने कहा भैया तुम आपस में झगड़ो मत, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं शंका होगी, इस शंका का निवारण करा महाराज, तुम आपस में मत झगड़ो। ये देखो, बड़े अचंभे में तीनों ही युगलदास ने समझाया, क्या तुम अब भी समझ ना पाए, मतलब समझ नहीं आया, शंका होगी तुम तीनों को समाधान करवाया है, खुद को समझे आप महात्मा इस प्रकार दिखलाया है। तुम अपने आप को महात्मा समझ रहे
और एक उन्हें सरल इंसान समझ रहे हो। तो अब तुम शंका मत लाओ, तुम पहचान करो कि वे आखिर कौन है। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, इस प्रकार तीनों ने स्वीकार किया और कह रहे हैं, आते जाते भी रहते थे किंतु हमें श्रद्धा कम थी। नमन किया सतगुरु गादी को और उन्हें पूरा समझा। महात्माओं की बातें सुनकर बहुतों ने उपजी श्रद्धा। अब कह रहे कि तीनों के अंदर जो था कि भैया ये शंका ना हो जाए, इसलिए इस शंका का निवारण उन्होंने कर दिया। नमन किया सतगुरु गादी को और उन्हें पूरा समझा। महात्माओं की बातें सुनकर बहुतों में उपजी श्रद्धा। तो इस तरह से जब तीनों के अंदर जो शंका थी, उस शंका का जो निवारण हुआ, तो उनकी बातों को सुन सुनकर महाराज जी कह रहे बहुतों के अंदर विश्वास और श्रद्धा हो गई। इस प्रकार महाराज जी ने सबकी शंकाओं का समाधान कर दिया। श्री सतगुरु की जात पर बहुत लाए ईमान, इंसानों की बात क्या, झुक गए बड़े सुजान, झुक गए बड़े सुजान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।